नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। पूरे देश के अंदर कोरोना की लहर फिर से आ गई है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना के समय में संविदा कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, स्वास्थ्य कर्मचारियों की, जिसमें फार्मासिस्ट थे, आयुष डॉक्टर थे, लैब टेक्नीशियन थे, स्टाफ नर्स थे। हैरत की बात देखिए कि जब कोरोना आया था तो कोरोना योद्धाओं का सम्मान पूरे दिल के साथ किया गया, पूरे देशवासियों ने किया। लेकिन इस देश के नेताओं ने इन कोरोना योद्धाओं का इतना अपमान किया है कि अगर आप उसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है। भोपाल में आंदोलन हुआ, कोरोना योद्धाओं पर लाठियां बरसाई गई। इनकी 3 महीने के लिए ज्वाइनिंग की गई थी, जिसे बाद में 3 महीने फिर एक्सटेंड किया, फिर 1-2 महीने बढ़ा दिया और उनमें से कई कर्मचारियों को निकाल दिया, यानी कि उनसे सेवाएं ली गई। बाद में उनको बेरोजगार कर दिया गया। इनको जो प्रोत्साहन राशि मिलनी थी वो भी नहीं मिली। सोचिए, नेता मंच से कितने बड़े बड़े भाषण देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इन कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह न किए बगैर, अपने परिवार की चिंता न किए बगैर मरीजों की सेवा की, कोरोना पेशेंट की सेवा की, ऐसे समय में की जब उनके परिवार के खुद के सदस्य उनके नजदीक नहीं जाना चाहते थे। ऐसे में इन कोरोना योद्धाओं के लिए क्या आम जनता को खड़ा नहीं होना चाहिए? एक तरफ दिए जलाए गए, ताली थाली बजाई गई, और ऐसे में इनको अकेला छोड़ दिया गया। ये कितना सही है, ये आप हमें जरूर बताइएगा। और आम जनता का इसमें क्या सहयोग इन लोगों को मिल रहा है? नेताओं की तो बात छोड़ ही दीजिए, जितना अहित इन लोगों का किया गया है नेताओं के द्वारा, इस पूरे सिस्टम के द्वारा, उसकी जितनी कठोर शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश के दतिया जिले से जुड़ रहे अनुराग सिंह यादव, जो कि कोरोना के समय में मई में ज्वाइनिंग हुई थी इनकी, और ये फार्मासिस्ट के तौर पर पदस्थ हुए थे। अनुराग जी, सरल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका। जी, नमस्ते। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी नागरिकों से एक ही बात कहेंगे, इस आवाज को सब्सक्राइब करें और इसे हर जगह शेयर करें। अनुराग जी, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई मई में, जी आपको सर। बतौर संविदा कर्मचारी के तौर पर कोरोना के समय में आपने ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया आपने, क्या उस समय मन में किसी प्रकार का भय लगा, डर लगा? लेकिन आपने ज्वाइन कर लिया, क्या उस समय लगा आपको मन में? हम लोगों को सर केवल देश सेवा का जुनून था हम लोगों के अंदर, और लगा कि देश को हम लोगों की जरूरत है, इसलिए हम लोग आगे आए राष्ट्र सेवा के लिए। और हम्म। कोरोना से लड़ने में कोरोना योद्धाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा, लेकिन सरकार ये बात भुला चुकी है। हम्म। आप देश सेवा के लिए, अनुराग जी, आपने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय मन में भय, और अभी भी है। आपने मरीजों की सेवा की। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके बाद कि सरकार जो है आपकी सेवा लेना नहीं चाह रही है? क्या इस प्रकार का ये पूरा मामला हो गया? कोरोना वॉरियर्स की वजह से ही सर ये कोरोना के आंकड़े मध्य प्रदेश में कम हुए थे, लेकिन जैसे जैसे आंकड़े कम होते गए, वैक्सीन आने की खबरें बाजार में आई जैसे ही, तो इन लोगों को ये लगा कि हम लोगों के पास बजट नहीं है, तो बजट के नाम पे हम लोगों को बाहर कर दिया गया। हम्म। फिर 5,800 वैकेंसी उसी पद की एनएचएम के थ्रू निकाली गई, लेकिन हम लोगों को उसमें ना किसी प्रकार की प्राथमिकता दी गई, ना ही हम लोगों को मतलब कुछ भी, ना तो प्रोत्साहन राशि दी गई, ना टाइम पे हम लोगों की सैलरियां आई, कुछ भी। सरकार ने टोटली हम लोगों को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, कोई मतलब नहीं रहा फिर। पर अनुराग जी, मध्य प्रदेश सरकार और जो मुखिया थे शिवराज सिंह चौहान जी, वो तो टीवियों पर दिखाई दे रहे थे, कोरोना योद्धा का सम्मान हो रहा था पूरे देश में। ये हम इसलिए सवाल पूछें क्योंकि आम जनता तक हकीकत पहुंचे। जो सम्मान टीवियों वो में दिखाई दे रहा था, फूल बरसाए जा रहे थे, सब कुछ था, और हकीकत में क्या है? फिर आपका अनुभव क्या कहता है इसको लेकर के? कुछ नहीं है सर। इन लोगों ने तो, हम लोग जब अपने, पहले तो हम लोगों को आंदोलन के लिए बिल्कुल जगह ही नहीं मिल रही है बैठने के लिए। भोपाल में हम, हमारी टीम आंदोलन के लिए कई बार प्रयास कर चुकी है बड़े लेवल पे, और एक बार आंदोलन की परमिशन भी मिली थी 3 दिसंबर को, तो आंदोलन हो रहा था, लेकिन फिर भी इन लोगों के कहने पर हम लोगों में लाठीचार्ज हुई, और वहां से हम लोगों को खदेड़ दिया गया, और कई लोग तो जेल भी गए थे उस टाइम पे। जी प्रेग्नेंट लेडीज में भी लाठियां। बिल्कुल। अनुराग जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो टीवियों पर सम्मान था और हकीकत में आप लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ, तो मैं इन दोनों के बीच का फर्क समझना चाह रहा हूं। क्या वो सम्मान एक दिखावा था नेताओं के द्वारा, और हकीकत में क्या है, ये आम जनता तक पहुंचे? क्या है ये आखिर ये? बिल्कुल बिल्कुल दिखावा था सर। वो बीजेपी सरकार सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, उनका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ दिखावटी लोग हैं। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो भी वायरल, वॉरियर्स के लिए सर, ये सिर्फ दिखावा हो रहा है और कुछ नहीं है। कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा, कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है, सब झूठे घोषणाएं की जाती हैं बस,
और डॉक्टर शुभम उपाध्याय के लिए भी जो घोषणा हुई थी कि 50 लाख रुपए वो सागर के जो एक्सपायर हो गए थे ना कोरोना में, जी उनके लिए भी जब बड़े लेवल पे मीडिया में दिखाया गया तब भी शायद उनको राशि मिली हो या नहीं मिली हो, इसका भी पता नहीं है अभी तक। जी। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या यही हाल उन बेटियों का भी है जो इन्होंने कोरोना योद्धाओं के रूप में काम किया उस समय, या उनके साथ कुछ संवेदनशीलता बरती है मध्य प्रदेश सरकार ने, या उनके प्रति भी वही व्यवहार है? उनके प्रति तो सर व्यवहार और भी बुरा हुआ है। क्या है कि जब 3 दिसंबर को लाठीचार्ज हुआ था तो जेंट्स पुलिस ने फीमेल्स में लाठियां मारी थी और इसके वीडियो भी वायरल हुए थे हर मीडिया में, और बड़े बड़े नेताओं के पास भी ये गए थे और ट्वीट भी किए गए थे। जीतू पटवारी जी, राहुल गांधी जी ने इनको ट्वीट भी किया था वीडियो को। उसमें क्लियर दिख रहा है कि फीमेल्स को लाठियां मारी जा रही हैं। उसमें तो एक टाइम पे प्रेग्नेंट लेडी को भी पैर में पेट में लात मारी गई थी। जी। और ये सारी चीजें मध्य प्रदेश के जो मुखिया शिवराज सिंह चौहान उन तक भी निश्चित तौर पर पहुंची होंगी, वीडियो वायरल हुआ होगा तो? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि कार्तिकेय जी आए थे अभी शिवपुरी में, तो हमारी टीम उनको ज्ञापन देने पहुंची तो उन्होंने क्लियर ये बोला था कि ऐसे ज्ञापन मामा जी को पूरे मध्य प्रदेश में मिले हैं और आपकी बात पे सुनवाई होगी। लेकिन तकरीबन 2-3 महीने हो गए, अभी तक सुनवाई तो दूर है, हम लोगों के बारे में नाम लेना भी पसंद नहीं है उन्हें। कोरोना वॉरियर्स भी कोई हमने अपॉइंट किए थे कभी। जी। जो प्रोत्साहन राशि की आपने बात की, इसका तो जोर शोर से प्रचार भी किया गया था टीवियों पर कि हम प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं कोरोना योद्धाओं को, तो क्या ये सब पूरा एक नाटक, ड्रामेबाजी थी और हकीकत में कुछ नहीं हुआ? नाटक है सर। अगर ऐसा कुछ है तो बीजेपी का कोई भी वरिष्ठ नेता एक लिस्ट या कोई साक्षात किसी 2 आदमी को पकड़ के दिखा दे कि किसको प्रोत्साहन राशि मिली है, कोई बोल दे मंच पे आके कि मुझे प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। जी। सब झूठ है, कुछ नहीं है सर। तो ये बताइए अनुराग जी, अभी आप दतिया से हैं, क्या आपने नरोत्तम मिश्रा जी से भी, या जो कर्मचारी हैं उन्होंने मिलने की कोशिश की, कुछ कहा उन्होंने? आपके क्षेत्र से आते हैं सर, नरोत्तम मिश्रा जी के पास 5 से 6 बार हम लोग जा चुके हैं, उनका बिल्कुल भी रिस्पांस हम लोगों को नहीं मिला। और जिस दिन भोपाल में हम लोगों का आंदोलन था तो दतिया टीम उनके पास मिलने गई थी, तो उनका शब्द सिर्फ यही थे कि आप लोगों का तो आज प्रदर्शन है, पहले उसमें शामिल होइए, मेरे पास बाद में आइएगा। जी। ऐसे उनके शब्द थे। ये शब्द थे कि पहले प्रदर्शन में जाइए फिर बाद में आइएगा। बाद में आइए, और ये भी बोल रहे थे कि अभी तो आप लोगों को हटाया है, आगे चल के धीरे धीरे सबको हटा देंगे। ये उनके वाक्य थे नरोत्तम मिश्रा जी के? जी सर, हम लोगों ने बोला कि कई जिलों में सर नहीं हटाया गया है, हम लोगों को हटा दिया गया था, बोले नहीं नहीं, धीरे धीरे सबको हटाया जाएगा। अनुराग जी, अब हम जानना चाहते हैं कि जब से आपको निकाला गया है, और भी आपके साथी होंगे जिनको निकाला गया है, किस स्थिति से गुजर रहे हैं? और जो घर के हालातों की बात की जाए कि अभी रोजगार के तौर किस तरीके से आपका खर्चा चल रहा है? फिर रोजगार के साधन सर सभी तरह से बंद ही हैं, अब क्या कर सकते हैं। सभी लोग परेशान हैं, सब लोग क्या है अपनी अपनी जॉब छोड़ के आए थे, इसमें उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार शायद इस सेवा हम लोग ये कुछ सोचेगी, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। और रोजगार तो बिल्कुल खत्म ही कर दिए हैं। अब क्या है, इस टाइम पे तो वैकेंसी वैसे भी नहीं निकल रही, और निकलती भी हैं तो व्यापम में फर्जीवाड़ा आपने सुना ही होगा, अभी कृषि विस्तार अधिकारी का क्या हुआ। तो तैयारी भी किस चीज की करें, और मोदी जी तो सब कुछ प्राइवेट करने पे तुले हुए हैं। अगर आदमी बैंक और रेलवे की भी तैयारी करेगा तो क्या प्राइवेट नौकरी पाने के लिए करेगा? बिल्कुल। तो ये सबका निजीकरण कर रहे हैं तो प्राइवेट नौकरी। जी सर। जी अनुराग जी, जैसा कि आपने बताया, तो अभी वर्तमान स्थिति हम आपसे इसलिए समझना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि जनता तक पहुंचे। जो लोग सोशल मीडिया पर कोरोना योद्धाओं का इतना सम्मान कर रहे थे, हम चाहते हैं कि वो हकीकत देखें क्या इन कोरोना योद्धाओं के साथ क्या हो रहा है। वर्तमान समय में फिर खर्चा कैसे चल रहा है? क्या पुरानी पूंजी इकट्ठी की थी उससे खर्चा चला रहे हैं? परिवार की क्या स्थिति है? जो शादीशुदा होंगे, निश्चित तौर पर पूरे परिवार का खर्चा चलाना इतना आसान नहीं होता। नहीं सर, खर्चा वही जो थोड़ा बहुत कमा पाया था उसी से खर्चा पानी अपना चला रहे हैं लोग, और बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्या दूसरी जॉब मिलना ही मुश्किल है, दूसरी जॉब देते ही नहीं है कोई। और ये सरकार कहीं प्राथमिकता भी तो नहीं दे रही हम लोग कि कहीं और अप्लाई करें तो शायद अपना जीवन यापन कर सकें अच्छे से। आप जो स्थिति बता रहे हैं, क्या इन स्थितियों से आपने नेताओं को, अधिकारियों को अवगत कराया? कुछ संवेदनशीलता, कुछ मानवता उनके अंदर नजर आई क्या आपको? किसी बीजेपी के किसी भी नेता के अंदर कोई मानवता नहीं है। मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में हर सांसद, हर विधायक के पास हम लोगों के ज्ञापन पहुंच चुके हैं। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार पहुंच चुके हैं। और सिर्फ झूठा आश्वासन, हम भोपाल जाके बात करेंगे। कब बात करेंगे? कम से कम 6-7 होगी।
जी। और बात करने का क्या मतलब है जब मुख्यमंत्री हम लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहते, कुछ कहना ही नहीं चाहते हम लोगों के लिए, तो क्या मतलब है? अगर इनकी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था इतनी अच्छी थी तो फिर इन्हें 6,000 लोगों की भर्ती क्यों की थी अस्थायी तौर से? अगर आपके पास पहले ही से पर्याप्त स्टाफ था तो जरूरत क्या थी कोरोना वॉरियर्स की? यानी कि आपका ये कहना है कि अगर भर्ती क्यों की और बीच में इस तरीके से जो निकाल दिया गया वो काफी गलत था, या तो भर्ती करते नहीं। जी सर। और बिल्कुल। नहीं, इनकी क्या है कि या तो इनने पद के विरुद्ध भर्ती की हो कि एक्स्ट्रा निकाले हो, ऐसा तो है नहीं। जितने पद खाली पड़े थे उन्हीं पे पूरे न्याय के साथ भर्ती हुई है, जो शासन की गाइडलाइन रहती है। बाकायदा सभी लोगों की मेरिट बनी है, इंटरव्यू हुए हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा हुए हैं, तब हम लोगों को ज्वाइनिंग मिली है। ऐसे नहीं कि कारगिल युद्ध जैसे उनने कहा कि बंदूक चलाओ आओ और ज्वाइनिंग लो। कुंभ मेले में क्या इनने कुछ, और अभी विधानसभा में प्रश्न भी उठाया था तो उनने ये बोला प्रभुराम चौधरी ने कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का पालन नहीं किया गया था, इसलिए ये भर्ती ठीक नहीं है। तो क्या कुंभ मेले में आरक्षण का पालन हुआ था? क्या कारगिल युद्ध में जो सैनिकों की भर्ती हुई थी उसमें आरक्षण प्रक्रिया का पालन हुआ था? और ये ओपन भर्ती थी, इसमें किसी वर्ग विशेष को प्राथमिकता नहीं दी गई थी कि भैया एससी वाला ने अप्लाई किया, जनरल वाला। ओपन कंपटीशन था, उसमें जो आया वो अपने उससे आया, उसको डर नहीं था कोरोना का। जिनको डर था वो घर में बैठे थे। और बाकायदा आपने डिग्री भी की होगी, बतौर फार्मासिस्ट आपने यहाँ पर ज्वाइन किया। जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं सब लोग वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड हैं। अगर ऐसे अननोन पर्सन के हाथ में गवर्नमेंट इतनी बड़ी महामारी में कैसे जिम्मेदारी सौंप देती है, आप सोचिए। सभी लोग रजिस्टर्ड लोग हैं, क्वालिफाइड। बिल्कुल। क्या वर्तमान समय में फिर से ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के संकेत सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से आपको मिले हैं कि हाँ कोरोना फिर से आ रहा है तो आपको ज्वाइन कराया जा सकता है? क्योंकि स्थिति तो पहले से और ज्यादा खराब दिखा रही है सरकार, तो अब तो आपकी और हम लोग जरूरत होनी चाहिए। बिल्कुल सर, जब एमपी में 500 केस पर डे आ रहे थे तब हम लोगों को अपॉइंट किया गया था, लेकिन आज तो 2000 प्लस केस आ रहे हैं, तो जरूरत तो इनको बनी हुई है बिल्कुल। लेकिन क्या है, ये लोग एनएचएम से ऑर्डर हुए हैं कि जरूरत के हिसाब से आप स्टाफ रखिए, लेकिन अब ये सीएमएचओ कलेक्टर यहाँ पे सब धांधली मची हुई है। ये लोग शायद पैसे के लेन देन के चक्कर में इस आदेश को दबा रहे हैं। कोई कह रहा है आदेश आप लोगों के लिए नहीं है, ये पुराना आदेश है, ये है वो है, ऐसे करके टाला मटोली कर रहे हैं सर। यानी जबकि कई जगह दोबारा रिज्वाइन कराया गया है पुराने स्टाफ को। सागर में भी रिज्वाइन हुआ है, इंदौर में भी, ऐसे बहुत सी जगह आयुष चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स को ज्वाइन किया गया है। लेकिन एएनएम और फार्मासिस्ट जिन्होंने बराबर इस लड़ाई में साथ दिया था उनको टोटली इग्नोर किया गया है। जी, यानी कि आपको ऐसा अंदेशा लग रहा है या आपके साथी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो अधिकारी जहां पर ज्वाइन नहीं करा रहे हैं वो कुछ ना कुछ लेन देन चाहते हैं, अगर लेन देन हो जाएगा तो शायद ज्वाइन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही संभावना है पूरी पूरी। जी, तो इस प्रकार की बातें क्या ऊपर सिस्टम तक पहुंचती नहीं है? नेताओं को पता होता है सब ये कुछ के हाँ ऐसा है? अरे ये बड़े बड़े लेवल पे कांड हो रहे हैं, ये व्यापम कांड हो गया, नेताओं को तो पता होगा। जो तो छोटी चीज है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन पता करने आएगा? यानी कि आप मानते हैं, या क्या मानना है कि इस कोरोना जैसी आपदा का जो है, इस महामारी का एक अवसर के रूप में या कमाई के रूप में नेता अधिकारी इसका उपयोग कर रहे हैं आम जनता को बेवकूफ बना के? बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है सर। अगर कोरोना है तो फिर बंगाल, असम जहाँ चुनाव चल रहे हैं वहां पे क्यों नहीं है? और ये मुख्यमंत्री यहाँ मास्क लगा रहे हैं, वहां रैलियों में बिना मास्क के घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो अनुराग जी, जानना चाहेंगे, कल होली का पर्व है, होली का त्योहार है, तो फिर इस होली के पर्व को क्या आप खुशियों के साथ मना रहे हैं या फिर किसी मानसिक दौर से गुजर करके मनाएंगे? अभी कोरोना वॉरियर्स के लिए कोई मतलब नहीं है किसी भी त्योहार का। क्या है, रोजगार से ही सारे त्योहार अच्छे रहते हैं, लेकिन जब हम लोग कोरोना वॉरियर्स के पास रोजगार ही नहीं है तो किसी त्योहार मनाने का मतलब ही क्या है? सब लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। वो अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं शायद हमको सरकार फिर आवाज दे, हम लोग फिर से सेवा कर सकें लोगों की। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अनुराग सिंह यादव, जिन्होंने बतौर कोरोना योद्धा के रूप में, फार्मासिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया। उस स्थिति में काम किया जब पिछली साल कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा दिया गया था, लोगों में भय था, पता ही नहीं था कि कोरोना क्या है, किस तरीके से एक डर के माहौल में जी रहे थे। ऐसे में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर देश सेवा की। लेकिन उस देश सेवा के बदले में इनको क्या मिला है आप बखूबी समझ सकते हैं। बेरोजगार हो चुके हैं, सरकार ने निकाल दिया है, प्रोत्साहन राशि नहीं दी है, सर्टिफिकेट तक इनको नहीं दिए गए हैं, और सरकार दावे कर रही है बड़े बड़े कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और ऐसे इनके कई साथी हैं जिनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। सोचिए, कल होली का पर्व है, किस स्थिति में अपना पर्व मनाएंगे, और पूरा देश थाली दिए जला रहा था, इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहा था। लेकिन एक सवाल हम सबसे पूछना चाहते हैं, क्या इस सम्मान इसी तरीके से रहेगा? क्या हकीकत में इनका इस सम्मान हो रहा है, या फिर किसी भी प्रकार की सजा इनको सरकार के द्वारा दी जा रही है? ये सबसे बड़ा
सवाल है, इस पूरे वीडियो पर कमेंट में अपनी राय रखिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए कि जिससे इन कोरोना योद्धाओं का दर्द जन जन तक पहुंचे, क्योंकि आज ये पीड़ा से गुजर रहे हैं, कल आम जनता का कोई ना कोई वर्ग जो किसी ना किसी क्षेत्र से जुड़ा होगा वो इस दर्द से गुजरेगा। इसीलिए साथियों, एक दूसरे के दर्द को समझिए, एक दूसरे के साथ साझा कीजिए और मिलकर के आवाज उठाइए। चलते चलते सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अनुराग जी, हम आपका भी सहृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के लिए धन्यवाद।